नंबर है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड, इट्स व्हाट इज इट कॉल्ड, एड्रेस। और नॉन टेक्निकली हम बोल देते हैं कि ये जो है इस घर की चाबी। या ऐसे कह लो कि ये एक स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट का नाम एक्स है और उसका रोल नंबर 102। तो एक घर को हम नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसके नंबर से भी, नाम भी होते हैं दोनों। चलो, कुछ लोग कहते हैं सर हो गया यार, क्यों टाइम पास कर रहे हैं, पॉइंटर क्यों नहीं बढ़ाते। ओह सॉरी, हम तो भूल ही गए, और ही तरफ चल। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल्स used to store addresses or other variables। कोई शक? तो ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो वैल्यू नहीं, डेटा नहीं, दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो 5 क्या हो गया इसका डेटा, 5 क्या होगी यहाँ की वैल्यू। ये तो आपसे बैठे हैं। अभी आए, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जब 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 हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका मेमोरी में एक लोकेशन बनता है, उसका कुछ एड्रेस होता है, उसके अंदर वैल्यू है, और ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है। पॉइंटर क्या है? दीज आर स्पेशल वेरिएबल्स। कुछ लोग कहेंगे सर स्पेशल को कोई स्टार लगा होता है। अरे आपको कैसे पता? सही सोच लिया। एक ऐसा वेरिएबल जिसके आगे स्टार लगा रहता है, नाम कुछ भी रखो, एक्स वाई जेड जो मर्जी रखो, थोड़ा पीटीआर मैंने इसलिए रख दिया कि इससे पॉइंटर की फीलिंग आती है। तो बस इज नोन एज पॉइंटर वेरिएबल, और इसको बोलते हैं डेक्लरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। अब जैसे ही हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया, मेमोरी में एक लोकेशन और बन गई, किस नाम से? पीटीआर है तो वेरिएबल ही ना, भूत थोड़ो ना कोई, है ना। चलो, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास क्या है कि अगर आप पीटीआर में ऐसे कोई वैल्यू डालने की कोशिश करोगे, जैसे यहां डालते हैं, वो नहीं डलेगा, बिकॉज ये वैल्यूज या डेटा स्टोर नहीं करता। ये क्या स्टोर करता है? दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। कैसे स्टोर होता है एड्रेस? ptr is equal to address of x। इसको एंड नहीं बोलना, दिस इज व्हाट बेसिकली एड्रेस ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स एड्रेस ऑफ x। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि स्टार लगाना तो भूल ही गए, तो एड्रेस स्टोर करते टाइम स्टार का यूज नहीं करना, वो सिर्फ कब करना है? जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं, राइट। चलो, जैसे ही एड्रेस स्टोर हो गया, इसका मतलब है कि एक्स एक बंदा है, ये उसका घर है, और इसके घर की जो चाबी है वो किसके पास, किसको दे दी उसने? पीटीआर। पीटीआर मतलब पड़ोसी। क्यों दे दी? कनाडा जा, खुद कहां चला गया? कनाडा। ये तो चला गया कनाडा को, और घर की चाबी किसको दे गया? पड़ोसी को। अब पड़ोसी का इस घर पे क्या हो गया? कब्जा हो गया। अब पड़ोसी इस घर के सामान को जब मर्जी एक्सेस कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है।
तो जो हक एक्स के पास था वो राइट किसके पास आ गया, पीटीआर पड़ोसी के पास। चाबी की बात होती है, जिसके पास चाबी उसका कब्जा। तो कहने का मतलब पॉइंटर का बेनिफिट क्या है, यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल we can access and modify the value of other वेरिएबल। और यही तो हमें देखना है कि कैसे एक्सेस होगा और कैसे मॉडिफाई। मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही x का एड्रेस पीटीआर में आ गया तो पीटीआर का कब्जा हो गया। अब हमें देखना है कि पड़ोसी की हेल्प से हम इस सामान को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे मॉडिफाई। तो दिमाग बंद रखेंगे, कान और आंखें खुली। हाँ जी, व्हाट विल बी द आउटपुट। Address of x, what will be the output? बोलो। 102 102। ये यहाँ पे 102 आ रहा है, आपके घर में लाखों करोड़ों में कोई वैल्यू आएगी तो देखकर घबराना है। कुछ भी आए, दोस्त के घर का नंबर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही हमें कोई फर्क नहीं। सर तो अगर हम सर वो जगह तो देखो हेलो इसका एड्रेस इसकी क्या बन गया जाकर वैल्यू। अगर हम ओनली पीटीआर प्रिंट करवाएं तो क्या आउटपुट आए। दिमाग नहीं लगाना, देख के बोलना। 102 ठीक है, जो पीटीआर के अंदर है। कुछ लोग कहते हैं सर आप तो टाइम पास कर रहे हो, आप तो ऐसे कहने वाले थे कि हम ये सिखाएंगे मेन पार्ट जो है कैसे वैल्यू एक्सेस करनी है और कैसे मॉडिफाई करनी। अच्छा, वो भी सिखा देते हैं, वैसा भी करते हैं। अब बताओ पीटीआर लिखेंगे तो क्या आएगा 102। अगर इसके आगे स्टार टांग देंगे मित्रों तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वैल्यू एट। अब इसको पूरा पढ़ो, वैल्यू एट। इसको पहले इसको पढ़ना है फिर इसको पढ़ना। वैल्यू एट डिब्बा नंबर 102 इतना पढ़ा हुआ है। और यही वैल्यू आपको किससे मिलती है, तो hence proved x is and star ptr both are exactly same। अब x के पास से सामान लेना हो और पता चले x को फोन किया, यार किधर हो, मेरा सामान तेरे घर पड़ा है। तो मैं तो जहाज में नहीं, किधर जा रहे हो, कनाडा जा रहा हूं। यार मेरा सामान, कोई नहीं यार, मेरा पड़ोसी है ना, तू मेरे पड़ोसी को मैं ही समझ, बस मैं ही हूँ, जा तेरा काम हो जाए। तो जब एक्स की याद आए तो कौन काम चलाएगा, पड़ोसी। पर पड़ोसी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, स्टॉप। दिमाग लगा रहे हो, जान रहे हो कि समझ रहे हो। हाँ, इसी में भलाई है, समझने ना लग जाना। क्लियर। चलो वैल्यू आ गई, एक्सेस हो गई। बट अब हमें x की जो वैल्यू है ये मॉडिफाई करनी है, इसको 9 करना है। तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 9। 9 कहाँ चला जाएगा, x के घर में। पर x तो कनाडा गया हुआ है, उसके घर में सामान रखना है। अब क्या करेंगे, किसको याद करें, स्टार पीटीआर इज इक्वल टू।
तो वैल्यू हो गई मॉडिफाई। तो दो ही काम हमें करने थे, एक तो एक्सेसिंग सीखना था और एक मॉडिफिकेशन सीखना। ठीक है, तो अगर जब उधर से एक्स आ गया वापस कनाडा से पढ़ाई कर, तो क्या आउटपुट देखता है? कितना देखेगा? नहीं, एक्स तो 9 5 था ना, 9 कैसे? PTR मॉडिफाई तो पीटीआर को किया ना, एक्स को थोड़ा ना से किया। बस यही समझा। ठीक है साजन, ये ठीक है, ये आसान है। पॉइंटर पहले ही दिन क्यों नहीं करवा रही? ये आसान था, चलो यहां से करवा दो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट पॉइंटर्स। कुछ लोग सोच रहे हैं सर क्यों टाइम पास करते हैं, और कोई टॉपिक नहीं मिला था क्या? मैंने कहा क्यों इतना इंपॉर्टेंट? कहते क्या इंपॉर्टेंट है, बाहर में जाए। एक्स की वैल्यू एक्सेस करनी थी, मॉडिफाई करनी है। मैंने कहा कहते एक्सेस ही कर लेते हैं। कनाडा को मारो गोली, कहानी को मारो गोली, कोई लेना देना नहीं है यहाँ उसका। बनी नहीं बात, मजा नहीं, फायदा नहीं लगा, कोई समझ तो आ गई बट कोई फायदा नहीं लग रहा। परसों के बाद मैं एक प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, एक प्रोग्राम लिखूंगा एंड आई विल बी स्टक। तो आप मुझे क्या, यू विल बी सजेस्टिंग मी व्हाट? यू विल बी सजेस्टिंग मी, और सर पॉइंटर लगा लो ना यार, क्यों टाइम पास कर रहे हो? मैं यार आप ही नहीं ठीक आती, कभी उस दिन बोल रहे हो टाइम पास करते, कभी आज बोल रहे हो। समझ रहे? तो वेट फॉर द राइट टाइम। 2 दिन बाद इसका क्या शुरू हो जाएगा? एप्लीकेशन शुरू, यूज शुरू हो जाएगा, जब इसके बिना काम नहीं चलेगा। और आज हम क्या कर रहे हैं? पॉइंटर को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे एड्रेस स्टोर करना है, कैसे वैल्यू एक्सेसिंग करना है, कैसे वैल्यू को मॉडिफाई, कैसे किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकलवाना है। इसके नीचे कुछ नहीं है पॉइंट। ठीक, तो ये तो था 2 स्टेटमेंट में, डिक्लेरेशन एंड स्टोरिंग एड्रेस। अगर आपको ये दोनों काम एक ही लाइन में करने हैं, वो भी देख लो कैसे करने, 2 in 1। और आप ऐसे भी लिख सकते, बात एक ही है, काम वही होगा। पॉइंटर डिक्लेयर भी हो गया और एड्रेस। अब आप कह रहे हो सर आप कंफ्यूज हो यार। मैंने कहा मैं क्यों कंफ्यूज? कहते आपका कोई भरोसा ही नहीं है, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। मैं कहा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कहते क्लियर ही है, आप तो कहते थे एड्रेस स्टोर करते टाइम स्टार नहीं लगाना, यहाँ तो स्टार लगा रखे। बताते हैं, सुनो। कंपाइलर क्या करता है, इस स्टेटमेंट इतने पार्ट को अलग से कंपाइल करता है पॉइंटर डिक्लेरेशन के लिए, और इतने पार्ट को अलग से कंपाइल करते हैं किस काम के लिए? एड्रेस स्टोर करने। अब बताओ मैं कंफ्यूज हूं कि समझ गए? समझ गए, ये आगे काम आना इसलिए पहले बता। सर फिर वो नीचे 9 की वैल्यू एक्स में कैसे लिखूं? देखो पीटीआर मतलब पहले इतने को प्रोसेस करो, पीटीआर में से क्या निकलेगा? ये देखो 102 स्टार मतलब वैल्यू एट डब्बा नंबर 102 कितना चला जाए, एक्स में गया कि नहीं, ऐसे। ठीक है, तो जब भी आपने किसी कहीं भी ऐसे स्टार पीटीआर लिखा देख लिया, तो आपने इसको ऐसे ही बोलना है। स्टार मतलब वैल्यू एट जो भी एड्रेस, फिर पूरी बात समझनी है, ये मंत्र है। ठीक है,
इतनी बात समझ आती है तो आगे चलो। अभी तक क्या समझ आया? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? थोड़ा सा रिवाइज करवाएगा? हाँ जी बिस्मन, रिवाइज करवाइए। सर ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇਨ ਵਿਚ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਬਨ। ਹੁੰਦੇ ਆ। मेरी बात सुन रही है कि नहीं इनको? हिमानी, यस सर। बोल तो रहे हैं, आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही। सर बात सुन रही है? हेलो हेलो सुन ले, ये किसने कर रखा है? तो हो नहीं सकता बंदा ना बोले। चलो बिस्मन अब बोलो, अब सुने की आवाज आपकी हमें। हिमानी बोलना। यस सर। क्या सीखा? सर आज पॉइंटर सीखे हमने, ये एड्रेस स्टोर करते हैं कोई और वेरिएबल का,